नमस्कार दोस्तों, केएसजे रोजगार में मैं अश्विनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्यू। अब क्यू हम निकालने जा रहे हैं, कुछ हमने लिख दिए हैं। अब ये देखो हमने लिख दिए कैसे निकालते हैं, आज हम ये सिखाने जा रहे हैं। जैसे एक का क्यू निकालते हैं हम, एक होता है। दो का क्यू निकालेंगे तो 8 होगा, तीन का क्यू निकालेंगे तो 27 होगा, और चार का क्यू निकालेंगे तो 64 होगा। पांच का निकालेंगे 125 होगा, और छह का निकालेंगे 216 होगा। सात का निकालेंगे 343 होगा, और आठ का निकालेंगे 512 होगा, और नौ का निकालेंगे 729 होगा, और 10 का निकालेंगे तो 1000 होगा। और ऐसे ही हमने 16 तक लिखे। चलो हमने ये 10 तक तो सबको याद करने पड़ेंगे। आगे हम टू डिजिट का अगर कोई भी निकालना चाहेंगे घन तो हम याद करने पड़ेंगे 10 तक। अब जैसे हम सीखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। घन का मतलब ये होता है जैसे कि मतलब कोई भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई की जाए, उसी को हम घन बोलते हैं। जैसे क्यू निकालने के लिए जैसे मैंने बोला है कि 10 तक तो सबको याद करना पड़ेगा। और जैसे आगे टू डिजिट का हम निकालेंगे, दो संख्याओं का घन निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने 11 का घन निकाला, हमको पता है कि 1331 होता है 11, लेकिन हम ये निकालने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जो 1 होता है, इधर का जो इकाई अंक होता है, तो इकाई अंक को क्या करेंगे, पहले क्यू करेंगे। और क्यू का मतलब होता है 3 डिजिट। हम 3 डिजिट बनानी होती हैं। अगर हमारी 3 डिजिट नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लगाते हैं। कैसे, जैसे 1 का क्यू करेंगे तो 1 होता है, और इसका 3 डिजिट बनाने के लिए मतलब डबल 0 लगा देते हैं। फिर 1 का क्यू करेंगे तो फिर 1 होगा, फिर 3 डिजिट बनाने के लिए 2 0 लगा लिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ अपना क्रॉस लगा देंगे, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे, और एक इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक बार गया, और क्यू हो गया। तो जो संख्या मल्टीप्लाई की उसका हम 3 गुना करते हैं। जैसे 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, उसका हम 3 गुना करेंगे तो 3 हो गया। और जो 3 आएगा हमारा 3 गुना किया इसमें जो भी संख्या, उसका हम क्या करेंगे, इसी पूरी संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने 1 का 1 में किया तो 1 आया, और 1 का 3 गुना कर दिया मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो संख्या आई है उसका अब हमारा 3 निकला। और अब जो 3 निकला वो क्या करेंगे आगे, जो संख्या हमारी पूरी है जिसका हम घन निकाल रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे 3 में हम 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 33 बार, और जो संख्या आ गई वो संख्या हम यहाँ लिख देंगे। अब हम जोड़ देंगे। अब 1 के नीचे हमारा क्रॉस है इसलिए 1 आ गया, 3 के नीचे 3 आएगा, और 3 और 0 मतलब 3 हुआ, और 1 का 1 हुआ, तो हमारा 1331 निकल आया। अब जैसे कोई और भी नंबर है, जैसे आगे और भी नंबर है, जैसे हमने 15 का निकाला, हमको ये पता नहीं 15 का कितना होता है। 15 का निकालने के लिए इधर हमने देखा 15 का कितना होगा, हमारा 3375 होता है। अब जैसे हमने निकालेंगे, जैसे 5 का किया, 5 का करेंगे तो 5 का कितना होता है घन, 125, तो 125 यहां लिख दीजिए। अब यहां 0 इसलिए नहीं लगाए कि हमारी 3 डिजिट बन गई। अब आगे 1 का करेंगे, 1 का 1 घन हुआ तो 1 यहां लिख लेंगे, डबल 0 लगा लेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर 5 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 आया, और 5 का 3 गुना करेंगे, 5 का 3 गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा, 15। और मैंने बोला जो 15 है वो पूरी संख्या जिसका हम निकाल रहे हैं उसी में मल्टीप्लाई करा देते हैं। फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 का तो हमारा कितना होगा, 2 से 25, और 2 से 25 हमारा हो गया, 2 से 25 हम यहां लिख लिए, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो हमारा 3375 आ गया। अब कोई भी नंबर है, आप किसी भी नंबर का दो संख्याओं का तुम आराम से निकाल सकते हो। दो संख्याओं को कोई भी नंबर है आराम से निकाल सकते हो।
जैसे हमने मतलब 45 ले लिया, 45 का निकाल लो, 45 का हम घन कर रहे हैं तो पहले 5 का करेंगे। हमने कहा पहले इकाई अंक का करते हैं, तो पहले 5 का किया तो हमारा कितना हुआ, 5 का कितना होता है 125। अब फिर 4 का किया, 4 का कितना होता है 64, हमने 64 लिख लिए। अभी आगे 3 डिजिट बनानी होती है, तो 3 डिजिट ये तो बनी नहीं, 2 संख्या बनी, तो तीसरी संख्या बनाने के लिए हम 0 लगा देते हैं, यहाँ क्रॉस लगा के। अब क्या करेंगे, 5 का 4 में गुणा करेंगे, तो 5 चौका 20। हमने कहा जो 20 आया उसमें उसका 3 गुना करेंगे, मतलब 3 का गुणा कर देंगे, तो हमारा संख्या आ गई 60। और जो संख्या 60 आई जिसका हम घन निकाल रहे हैं उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, मैंने बताया, मैंने कि कैंची मेथड से हम मल्टीप्लाई करना हमें सिखाया है। कैंची मेथड से कैसे करते हैं, 5 का 0 में करेंगे तो 0 आया, और 5 का 6 में करेंगे 5 6 का 30, और 4 का 0 में करेंगे तो 0 आया, तो हमारा 0 का 0 आ गया, यहाँ से लागे 3। अब 6 का 4 में करेंगे, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हुआ 27, और जो 27 है यहाँ लिख दिया हमने 0 0 7 2। अब जोड़ दिया, जैसे 5 2 1 7 4 11, और 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो हमारा मतलब 45 का घन कितना निकला 91 125। अब कोई भी नंबर है आसानी से निकाल सकते हो। अब जैसे हमने कोई भी नंबर है आसानी से हम निकाल सकते, कितना भी बड़ा नंबर है, जैसे हमने निकाला 79 का, या हमने अब छोटा लेते हैं नंबर सीखने के लिए तुम्हें, जैसे हमने 22 का निकाला, 22 का क्यों निकालेंगे, तो 22 के क्यू में क्या होगा, जैसे पहले 2 का किया, 2 का 8 होता है, फिर 0 3 डिजिट बनाने के लिए हम 0 लगा लेते हैं, फिर 2 का किया, फिर 8 होगा, फिर 0 0, यहाँ क्रॉस लगा ले, फिर 2 का बताया कि आप ये ना क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो 4 जाएगा, और फिर 4 का 3 गुणा करेंगे 12 हो गया, और 12 का फिर जो जिसका हम घन कर रहे हैं उसी संख्या से गुणा करा देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे 22 का किया, अब मल्टीप्लाई कराने के लिए हमने कैंची मेथड बताया है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 2 का 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, और 2 2 दूनी 4, 4 और 2 6, और 2 एकम 2, तो हमारा 2 से 64, 2 से 64 यहाँ लिख दो। अब जोड़ दो, 8 4 6 और 8 और 2 10, तो हमारा कितना होगा 10 648। अब कोई अब आसानी से किसी भी 2 संख्याओं का आसानी से निकाल सकते हो, 2 संख्याओं का आसानी से निकाल सकते हो, और यहाँ तक याद करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि 10 तक तो सबको याद करने जरूरी है, लेकिन हो सके तो 15 तक याद कर लिए जाए, 15 तक याद कर लिए जाए। अब जैसे हमने 16 का निकाला, 16 का 17 का 18 का 99 का 92 का, कोई भी संख्या है हम 2 डिजिट का इसी उससे निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको एक 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब ये तो रहा कैलकुलेशन, हम लोग वर्बल कैसे करते हैं, हम जो सिखाना चाह रहे हैं आपको वर्बल, जैसे 22 का, जैसे 21 है, 27 है, 47 है, 24 है। अब जैसे 21 का करेंगे तो हम लोग कैसे करते हैं, 1 का किया 1, 2 का करें, यहाँ 3 डिजिट बना रहे 0 रख लेंगे, फिर 2 का किया 8 0 0, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, इसका 3 गुना करेंगे तो 2 का 3 गुना 6 हो गया, और 6 का जिसका हम घन करा रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ऐड कर देंगे 1, यहाँ क्रॉस लग जाता है, 6 2 8 और 1 9। ऐसे इसका निकाल सकते हो तुम। 7 का करेंगे, 7 का करेंगे कितना होता है, 7 का 3 4 3 होता है। अब 2 का करेंगे, 2 का कितना होता है 8 होता है, और 0 0।
अब 7 का 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 का हम 3 गुना करेंगे, 14 दूनी 28, 14 42। अब 42 का हम क्या करेंगे, 42 का 27 मल्टीप्लाई करा देंगे, और 27 मल्टीप्लाई कराएंगे केची मेथड से, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14 के 4, हाथ से लागू 1, 2 दूनी 4, और 7 दूनी 14, और 14 और 4 18, और 1 हासिल, मतलब 19, 19 के 9, हासिल लागू 1। अब 2 का 4 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब हमारा कितना 594, 594 हम यहाँ लिख देंगे 594। अब जैसे अब जोड़ देंगे, 3 4 4 8, 9 3 9 3 12, यहाँ से लागू 1, 8 5 13, 13 और 1 14, हमारा 27 का निकल आया। 14 14 2 से 83। आगे इसी तरीका से कोई भी नंबर है, मतलब